चलिए आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम फटाफट देखते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, यानी किससे हम इसको पा सकते हैं? तो गाजर हो जाएगा, दूध हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, फल हो जाएगा, ये सब क्या है? विटामिन ए के स्रोत है। अब हम चलते हैं विटामिन बी1 देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसका जो स्रोत है, यानी किससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो मूंगफली, आलू और क्या है? सब्जी, इससे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना और आंख से संबंधित रोग होता है। किसके कमी से? विटामिन बी2 के कमी से होता है। और इसका जो स्रोत है वह क्या है? अंडा, दूध और हरी सब्जियां हैं। ठीक है, पहले आते हैं हम विटामिन बी3 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 कमी से रोग क्या होता है? पैरों में जलन, जो पैर में जलन उत्पन्न होता हो, और बाल का सफेद होना, किसकी कमी से होता है? विटामिन 3 की कमी से होता है। और इसका स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इत्यादि का सेवन करेंगे तो इस विटामिन की कमी नहीं होगी। आते हैं विटामिन बी5 देख लेते हैं। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड्स। क्या है? निकोटिनेमाइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नियासिन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इससे के कमी से कौन सा रोग होता है? मासिक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसका जो स्रोत है वो क्या है? मांस, मूंगफली और आलू होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या है? दूध, मांस और सब्जी है। ठीक है, तो चलिए विटामिन एच, या इसको हम कह सकते हैं बी7, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। विटामिन बी7 या एच का नाम, विटामिन रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और इस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का गिरना और चर्म रोग होता है। ठीक है, किससे कमी से? विटामिन बी7 कमी से होता है। स्रोत इसका क्या है? ईस्ट होता है, गेहूं होता है और अंडा होता है। अगर इसका सेवन हम करते हैं तो ये विटामिन की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं विटामिन बी12। ठीक है, यानी कि बी12 हम कह सकते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। ठीक है, और इसको हम किस स्रोत से दूर कर सकते हैं? किस? तो दिया है विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। ये किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है। और इसके जो स्रोत है, यानी किससे विटामिन सी हमको प्राप्त होता है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया। तो ये सब क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, इन सभी चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। अब विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या है? हरी सब्जी है, मक्खन है और क्या है? दूध है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन ई प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनॉन है। क्या नाम है? फिलोक्विनॉन।
जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। जैसे कि हमारा शरीर वगैरह कट जाता है तो क्या होता है, दाबे रहते हैं तो कुछ देर के बाद ब्लड गिरना क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि रक्त थक्का बन जाता है तो रुक जाता है। और जब इसका कमी आ जाएगा तो कितनी देर तक उसको हम दाबे रहेंगे तो रक्त थक्का नहीं बनेगा, और जब रक्त थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड क्या होगा, गिरते रहेगा, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसके कमी से क्या होता है, थक्का नहीं बन पाता है। किसके कमी से? विटामिन के की कमी से। इसका जो स्रोत है क्या होता है? टमाटर होता है, हरी सब्जियां होता है, और क्या, दूध होता है। ठीक है, अगर इसका हम सेवन करते हैं तो विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।